दोस्तों स्वागत है आप सभी का। जब आज मैं फेसबुक पर चहलकदमी कर रहा था तो देखा रवीश कुमार का एक पोस्ट दिखाई दिया मुझे और उसमें लिखा था कि 2012 की बात है कि जब रवीश कुमार, जब मनमोहन जी की सरकार हुआ करती थी तब वही बात उनको बहुत अच्छी लगती थी और जब बीजेपी उसी बात को करती है तो अब उस बात को रवीश कुमार कहते हैं कि ये बहुत गलत बात है, बहुत खराब बात है और घटिया सरकार है। इस तरह की बात रवीश कुमार करते हैं। जब कांग्रेस करे तो अच्छा और जब बीजेपी करे तो बहुत बुरा। तो कुल मिलाकर के दर्शाने कोशिश की जा रही है कि रवीश कुमार की बात को समझने की योग्य नहीं है, उसको ऐसा कीजिए कि मत सुनना बंद कर दीजिए और किसी दूसरे एंकर को देखिए क्योंकि व्यक्ति कभी सही बात करता ही नहीं। इस तरह की इमेज देने की कोशिश की गई थी और साथ ही मैं आपको बताता हूं, लिखा हुआ था कि रवीश कुमार ने कब आरक्षित वर्ग की नौकरी की बात की है। वे मुद्दे हैं, मुद्दे पे बात नहीं करते हैं बल्कि मुद्दे को भटकाते हैं। देखो ये सारी बात बिल्कुल गलत थी। मैं आपको बताऊंगा फेक न्यूज़ को कैसे पहचानना है। अगर आप गूगल पे जाकर के ना, यूट्यूब पे जाकर कीवर्ड को सर्च करेंगे रवीश कुमार के इस डिबेट की तो आपको आसानी से मिल जाएगा। मुश्किल 10 मिनट के अंदर आप इसको देख लेंगे। रवीश कुमार मुद्दा भटका रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि भूतो न भविष्यति ऐसा एंकर कभी नहीं होने वाला है। अब आप कहेंगे कि वो जरूरत से ज्यादा तू तारीफ नहीं कर रहा। दोस्त, पास्ट में आप चले जाइए और मुझे बताइए किस एंकर ने हिम्मत या हिमाकत की है 40 यूनिवर्सिटीज पे एपिसोड करने की, बैंक कर्मियों पर, यूनिवर्सिटीज पर, अध्यापकों पर, उनकी सैलरी पर, बैंक कर्मचारियों का जिस तरह से शोषण किया जा रहा है उसकी बात को प्राइम टाइम में किसने उठाया है? आप इस बात को कम आंक कभी नहीं सकते हैं। यह कार्यक्रम करने के लिए वाकई 56 इंच का सीना चाहिए होता है, क्योंकि जब आपको पता है कि न्यूज़ चैनल्स का जो बिजनेस मॉडल है वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट है तो ऐसे तरह के शोज करना आपको लगता नहीं कि बाकी एक 56 इंच का काम हो जाता है। और आप यकीन मानिए कि अगर आपकी टीआरपी नहीं है तो बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है तो नौकरी पे काम करने वाले लोगों के लिए तनख्वाह नहीं होगा, तनख्वाह नहीं है तो आप युद्ध किसी भी तरह से लड़ नहीं सकते हैं। अफगानिस्तान में मैंने आपको बताया था ना कि अफगानिस्तान की आर्मी क्यों गिर गई थी। उनके पास वो मनोबल था ही नहीं, तनख्वाह उनको मिल नहीं रही थी, खाना उनको मिल नहीं रहा था, लोगों का आश्वासन उनके साथ था नहीं, ना भरोसा था ना कुछ था और उसकी वजह से अफगान की जो आर्मी थी वो घुटने टेकते चली गई तालिबान के सामने। इतना बड़ा अंतर पड़ता है तो रवीश कुमार को मैं सल्यूट करता हूं। अच्छा, रवीश कुमार को लेकर के ना एक बहुत ज्यादा ट्रोल किए जाने वाले पत्रकार हैं, बहुत सारी फेक न्यूज़। अब मैं दिखाऊंगा कि क्या कैसे कैसे एक इनको बताया जाता है कि आप इनको मत देखिए क्योंकि ये देखने लायक एंकर है नहीं, हमें झूठी खबरें देते हैं फलाना ढिमकाना, और स्क्रीनशॉट बाकायदा मैंने ले रखे हैं। लेकिन रवीश कुमार की सबसे अच्छी और बेहतरीन, जबरदस्त और खतरनाक बात जो मुझे लगती है वो ये है कि गलती अगर उनसे हो जाती है तो प्राइम टाइम में आकर के माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मैंने ये बात गलत बोली थी, ये बात बिल्कुल सही है। आपने कितने पत्रकारों को ऐसा करते हुए देखा है? अब आप मेरे से ये मत कहेगा देख वैभव तेरा ना एक इंक्लाइंड है ना, बिल्कुल एक तरफ झुका हुआ है। नहीं, मैं सिर्फ एक पॉइंट पे बात कर रहा हूं। अगर आपको किसी सामने वाले को गलत साबित करना है तो आपके पास वो तर्क होने चाहिए, तर्क से साबित करो। और झूठ फैला करके अगर आप सामने वाले को गलत साबित करोगे तो साहब जनता है तो वो जो कहते हैं ना सहानुभूति फिर जुड़ती चली जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मेरा सिंपल सा बात यह है। लेकिन रवीश कुमार ने कौन सी गलती माफी मांगी वो बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो फेक न्यूज़ में देख पा रहा हूं वो फेक न्यूज़ देखिए। ये इस बात से आप रूबरू रहे होंगे। पहला इमेज है, हर गांव में बिजली पहुंच गई लेकिन बिजली का बिल गरीब और दलित कैसे भरेगा? वो उसके लिए कर्ज लेगा और फिर फांसी लगाकर मर जाएगा। कोट लगा दिया, रवीश कुमार लिख दिया, फोटो है उसके साइड में, टेक्स्ट है, इसका मतलब रवीश कुमार ने कह दिया। नहीं, ये फेक था। और दूसरा फोटो आप देखेंगे तो मोदी सरकार के आने के बाद से अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वो पत्रकार है। कोई भी आता है और दलाल बोल करके चला जाता है, रवीश कुमार। मतलब रवीश कुमार ने ऐसा बोला कि कोई भी आकर दलाल करके चला जाएगा, ये भी फेक था। और रवीश कुमार के आईडी से ही, यानी कि उनका फोटो लिया और उसी आईडी से लिखा जाता है कि जिस भारत को कांग्रेस ने अपने 70 साल की कड़ी मेहनत से तैयार किया, मोदी जी ने उसे 4 साल में ही बर्बाद कर दिया। कभी भी रवीश कुमार ने ऐसा नहीं बोला है। और जिस फोटो को लगा करके जिस आईडी से कहा जा रहा है वो एक पैरोडी है। आप समझिए कि वो रवीश कुमार की ओरिजिनल आईडी नहीं है, लेकिन लोगों को देखने पर यही लगता है ना कि रवीश कुमार ने बोला। बताओ, पूर्वाग्रह से लोग ग्रसित भी हैं कि फलाना एंकर जो भी बोलेगा वो ऐसा इसलिए बोलेगा क्योंकि ऐसा है।
है ना, इस तरह की बातें आपने देखी हो, समझी होंगी। तो ऐसी रवीश कुमार की हम इस जहमत नहीं उठाते हैं। मैं रवीश कुमार की बात नहीं कर रहा, आप किसी की बात कर लो कि पैरोडी है या ओरिजिनल अकाउंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं तो दोस्तों हम ना छानबीन नहीं करते हैं और उसी बहाव में, उसी फ्लो में बहते चले जाते हैं। तो रवीश कुमार का तो था ही नहीं। तो इस तरह की सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें होती हैं। और एक वीडियो आपको याद होगा कि मिलियंस ऑफ मिलियन व्यूज आए थे उस पर, जिसमें कहा था कि रवीश कुमार ने, मुझे दुख है कि मोदी जैसा गुंडा मेरा पीएम है रवीश कुमार। ये बात बिल्कुल फेक निकली थी। रवीश कुमार ने इसमें सफाई दी थी, उन्होंने कहा क्या था और थंबनेल लगा करके उन्होंने क्या क्या कह दिया, क्या करवा दिया, जो कि पूर्ण रूप से गलत था। रवीश कुमार को अमूमन सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाने वाला पत्रकार कहा भी जाता है। तो उसको ट्रोल करना भी लाजमी है, क्योंकि देखो अगर आप शक्तिशाली लोगों के सामने खड़े होकर के आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछेंगे तो भैया पूरी फौज तो होगी आपके पीछे। लेकिन नहीं, रवीश जी का जो जन समर्थन है वो अपार है, विश्वास है वो अपार है, जबरदस्त है। देखो आप देखिए, जो महान वही है जिस व्यक्ति ने गलती की और उस गलती को माना। मैं आपको बताता हूं कि रवीश कुमार की एक बार क्या हुआ था, उन्होंने बाकायदा अपॉलॉजी किया था, उन्होंने माफ़ी मांगी थी पब्लिक डोमेन में। उन्होंने कहा कि हाँ, प्राइम टाइम में जो उन्होंने शो किया था उसमें गलत फैक्ट को उजागर किया था, जिसके लिए वो माफ़ी मांगते हैं। और वो रवीश कुमार की गलती थी, खुद गलती मांगी, माना। मैं बताता हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट देखिए रवीश कुमार का, पब्लिक नोटिस अबाउट माई मिस्टेक। होता क्या है दोस्तों, जनवरी 14 की बात है। एनडीटीवी के एंकर रवीश कुमार ने क्लेम किया था कि मोदी गवर्नमेंट ने एक फॉल्स डेटा दिया है। और किसके बारे में? फार्म प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट के बारे में। उन्होंने अपने प्राइम टाइम शो के बारे में कहा था इस बात को कि जो पीयूष गोयल ने जो अपना पोस्टर जो रिलीज़ किया है और ऊपर जो उन्होंने लिखा है, जो ट्वीट किया है, वो गलत है। और जो डाटा वेबसाइट पे जाकर हम देख रहे हैं वो अलग है, और जो पीयूष गोयल ने किया है वो भी गलत है। तो कुल मिलाकर के ये बताने की कोशिश की रवीश कुमार ने कि जो डाटा की दिया जा रहा है ये पूर्ण रूप से भ्रमित करने वाला है। एक्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी का आप ये फोटो देख सकते हैं। लेकिन जो रवीश कुमार ने गलत क्या बोला वो ये था कि जो प्रोक्योरमेंट रवीश कुमार ने बताया था वो साल 19-20 का बताया था, लेकिन जो क्लेम 26% ज़्यादा कर रहे थे पीयूष गोयल, वो सिर्फ जो डाटा दिया था वो अप टू जनवरी था, जनवरी के बाद का ये डाटा नहीं था। तो रवीश कुमार ने सिर्फ इतनी गलती की, वो उन्होंने डाटा ढंग से उनकी टीम ने नहीं देखा, और ये गलती उनको जब सामने लाई गई तो उन्होंने कहा कि हाँ ये गलती है। इसके बाद फिर रवीश कुमार के टीवी चैनल जो है एनडीटीवी, उस पर फिर नोटिस भेजे, बाकी सारी चीज़ें की गई और बाद में मामला जैसा भी चलता रहा। लेकिन हाँ ये है कि गलती मानी और कहा कि हाँ उनसे गलती हुई है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ इकलौते ये नहीं, सुधीर चौधरी हैं, अंजना ओम कश्यप हैं, श्वेता सिंह हैं, ये सब फेक न्यूज़ के शिकार बहुत जल्दी और तेज़ी से होते चले जाते हैं। बड़े बड़े एंकर्स होते हैं, शिकार इसके होते हैं। लेकिन हमारे आपके एक पूर्वाग्रह है कि हमने सोचा हुआ है कि हमारा एक स्टीरियोटाइप है, एक प्रिजुडिस है कि यार ये बोलेगा तो ऐसा ही बोलेगा, तो ठीक है डिसलाइक करो, लाइक करो, और उसकी क्यों मेहनत इतनी ज़्यादा करनी। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको फेक न्यूज़ को कैसे स्पॉट करना है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जी न्यूज़ पर भी कहा गया था कि फेक न्यूज़ को प्रसारण करना बंद करो। बाकायदा ये ट्वीट आप देखिए जो कि फिरोजाबाद पुलिस का है, जिसमें कहा गया था कि जी न्यूज़ लगातार रिपोर्टिंग कर रहा था। अप्रैल 6 की बात है, जी न्यूज़ ने पब्लिश की थी एक न्यूज़ को कोरोना वायरस तबलीगी जमात वाले को लेकर के। तो फिरोजाबाद पुलिस का ट्वीट देखिए, इसमें लिखा हुआ था कि आपके द्वारा असत्य एवं भ्रामक खबर फैलाई जा रही है, जबकि जनपद फिरोजाबाद में ना तो किसी मेडिकल टीम और ना ही एम्बुलेंस गाड़ी पर किसी तरह का पथराव किया गया है। आप अपने द्वारा किए गए इस ट्वीट को तत्काल डिलीट करें। तो इसके बाद मुझे नहीं पता है कि इन्होंने माफ़ी मांगी या नहीं मांगी, अपॉलॉजी इशू की या नहीं की, तो ये तो आप मुझे बताने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप ये देख लीजिए दोस्तों, जब भी आप किसी रिपोर्ट को देखते हैं या फिर किसी रिपोर्ट को आप शेयर करते हैं तो उससे पहले एक छोटा सा फैक्ट चेक आपको कर लेना चाहिए। अगर आपने देखा है कि किसी व्यक्ति ने एक पोस्टर को या फिर किसी खबर को शेयर किया है या फिर रिलीज किया है, सबसे पहले आप ये देखिए किसने किया है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या वो अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार उस पोस्ट को शेयर कर रहा है या फिर किसी दूसरे के द्वारा की गई पोस्ट को वो शेयर कर रहा है। ये आपको क्विक देखना है। अगर आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है, तो आप सेकंड स्टेप की तरफ जाइए। आप देखिए कि इस पोस्ट में जो बात की गई है उसमें बायसनेस कहाँ पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पोस्ट एक तरफ झुकाव ज़्यादा रख रही है, लेफ्ट तो लेफ्ट की तरफ ही बात कर रही है, या फिर राइट है तो राइट की तरफ बात कर रही है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो पोस्ट में कुछ ना कुछ घपला है ही है। अगर फिर भी आप असंतुष्ट होते हैं तो आप तीसरे स्टेप पे आ जाइए कि इसका सोर्स क्या है।
इसका सोर्स क्या है, और जब आप इसका सोर्स देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कहाँ से है, न्यूज़पेपर से है, प्रिंट से है, या फिर किसी जनरल से है, या फिर कहाँ से है। आप उस सोर्स को देखेंगे और सोर्स के बाद आप क्या देखेंगे कि किस तारीख का है, डेट को देखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2020 सितंबर की बात है और पता चल रहा है कि ये खबर जो है 2002 की है और 2001 की है। कहीं ऐसा ना हो कि पुरानी खबर को ही रिपीट हो रही है और आप अपना जजमेंट करना शुरू करें। तो इसी के बाद ये सारी प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए लास्ट में अपना एक हार्ड जजमेंट दीजिए और देखिए कि कहीं आप गलत तो नहीं हो रहे हैं। आपको कई बार क्या होता है ना कि आपको पोस्ट में ओपिनियन और फैक्ट को देखना जरूरी होता है। ओपिनियन अलग चीज़ है, फैक्ट अलग चीज़ है। फैक्ट को आप रेक्टिफाई कर सकते हो, कुछ कीवर्ड होते हैं। जैसे रवीश कुमार ने बोला कि मैं दलाल, तो आप लिख सकते हैं कि रवीश कुमार सेज आई एम दलाल, है ना, रवीश कुमार दलाल। अब अगर आप लिखेंगे तो आपको ना बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी निकली हुई। जो ओपिनियन होंगे तो ओपिनियन वाले आर्टिकल निकलेंगे। अगर ये फैक्ट है, रवीश कुमार ने कहा है, तो उसका लिंक मिल जाएगा। सुधीर चौधरी ने अगर जिंदल के साथ कोई डील की है, आप डालेंगे सुधीर चौधरी जिंदल, तो वो सब निकल के आ जाए। क्या फेक है क्या सही है आप इस तरह से मालूम कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा मेहनत तो करनी नहीं है। ध्यान रखना, जब भी आप किसी पोस्ट को देखते हैं या फिर कोई लिंक अगर कोई शेयर करता है तो सबसे पहले ये देखना कि लिंक के लास्ट में .co है या फिर .com है। बिल्कुल ध्यान रखना। और डिस्क्लेमर भी आपको देखना आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खबर उन्होंने .com वाले दे दी और खबर पूरी इस तरह से पेश की कि सामने वाले की छवि बिगड़ रही है और लेकिन साइड में कहीं कोने में सटायर यानी कि व्यंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा दिखाई दे रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको दो चीज चेक करनी, .com है, अगर .com है तो कोई बात नहीं, अगर .co है जो भी कुछ है, फिर सेकंड स्टेप पे आइए, आप देखिए सटायर है, और फिर तीसरा आप देखेंगे अगर सोशल मीडिया स्टोरी कहीं आउटडेटेड तो नहीं है। तो ये, और अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए कि आप फेक न्यूज के स्टेक होल्डर नहीं कहलाए जाएंगे। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।